चैतन्य महाप्रभु नंदिनी क्लास 7 का ये लेसन जो है बच्चों आपके PT2 में आने वाला है, PT2 टेस्ट में आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु। भारत भूमि संतों की भूमि रही है। हमारे समाज में अनेक ऐसे संत हुए हैं जो कि समाज सुधार के लिए अग्रणी रहे। ऐसे ही एक महान भक्त और समाज सुधारक चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पर पैदा हुए। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, यानी सबसे हटकर भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म फरवरी 1486 1486 ईस्वी को नवद्वीप बंगाल में हुआ था। नवद्वीप बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म ये हो गया। उनके माता पिता अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। प्रवृत्ति में स्वभाव के थे। उनका प्रारंभिक नाम विश्वंभर था। विश्वंभर याद रखना, और प्यार से उन्हें निताई कहते थे। गौरवर्ण होने के कारण चैतन्य गौरांग भी कहलाए। गौरवर्ण मतलब गोरा होने के कारण। उसके शरीर का रंग गोरा था, जैसे गोरा और काला दो रंग होता है शरीर का। तो गोरे रंग के होने के कारण चैतन्य को लोग गौरांग भी कहते थे या कहलाते थे, कहलाए। निताई के माता पिता उन्हें अधिक पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि अधिक ज्ञान अर्जन करने से वे सन्यासी न बन जाए। चैतन्य को संस्कृत के व्याकरण का अध्ययन करने का अवसर मिला। इससे उनकी बौद्धिक योग्यता को निखारने का अवसर मिला तथा उनकी संपूर्ण योग्यता स्पष्ट हुई। एक विद्वान आचार्य की भूपुत्री लक्ष्मी से उनका विवाह संपन्न हुआ। एक विद्वान आचार्य की पुत्री लक्ष्मी से उनका विवाह संपन्न हुआ। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी की स्पेलिंग देख लो। इनकी पत्नी की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई थी, यानी सांप के काटने से हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने दूसरा विवाह विष्णुप्रिया से किया। 22 वर्ष की छोटी उम्र में ही चैतन्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि वे सन्यासी बन गए। इसके बाद उनके जीवन में युगांतकारी परिवर्तन आए। युगांतकारी मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नए नए परिवर्तन उनके जीवन में आने लगे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात कीर्तन में मग्न रहते थे। वह कीर्तन के दो विवाह करने के बाद संन्यास लिया। देखना, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात कीर्तन में मग्न रहते थे। वह कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति को साकार रूप प्रदान करते थे। कौन सा भगवान? कृष्ण भक्त, एक ही भगवान को मानते थे। उनकी कीर्तन मंडली में बंगाल में अपना एक स्थान बना लिया। ये मंडली सड़कों पर कृष्ण भक्ति के गुण गाती हुई विचरण करती थी। चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। वह अपने विरोधियों के प्रति भी प्रेम भाव रखते थे। उनके व्यक्तित्व की इसी विशेषता के कारण वे जनप्रिय थे। इस भेदभाव के कारण ही उनका धार्मिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। पुरी जाकर चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव धर्म को काफ़ी प्रचारित किया। सन 1510 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण भारत और फिर पश्चिम भारत की दीर्घकालीन यात्राएं की। चैतन्य के व्यक्तित्व में ये गुण था कि वे जहाँ भी गए हजारों लोग उनके अनुयायी यानी शिष्य बन गए। सन 1513 ईस्वी में उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा पुनः प्रारंभ की। सन 1515 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। इसके पश्चात आगामी 18 वर्ष उन्होंने पुरी में व्यतीत किए। चैतन्य ने दिशा दी। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति राधा कृष्ण की भक्ति के प्रति थी। उनका प्यार कृष्ण के लिए भक्त कम सखा के रूप में अधिक था, यानी जो कृष्ण भक्ति प्रेम है उनका वो एक दोस्त के जैसा है। चैतन्य जीवन पर्यंत धर्म और श्रद्धा भक्ति में रमे रहे।
भक्ति एवं अध्यात्म के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु ध्रुव तारे के समान थे। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो आसमान में हमेशा चमकता रहता है। तो चैतन्य को अपनी बौद्धिक योग्यता निखारने का अवसर कैसे मिला? तो यहाँ फिर आओ, भारत भूमि संतों की भूमि रही। हमारे समाज में अनेक ऐसे संत हुए जो कि समाज सुधार के लिए अग्रणी रहे। ऐसे एक महान भक्त और समाज सुधारक चैतन्य बंगाल की धरती पर पैदा हुए। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म फरवरी इतना में हुआ, नवलदीप बंगाल में हुआ। तो इनको जो मिली अवसर, निखारने का अवसर मिला, वो इससे उनको बौद्धिक चैतन्य की संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने का अवसर मिला। इससे उनकी बौद्धिक योग्यता को निखारने का अवसर मिला था। तो हमारा प्रश्न है, चैतन्य को अपनी बौद्धिक योग्यता का निखारने का अवसर कैसे मिला? तो उन्होंने क्या किया था? इन्होंने संस्कृत की ग्रामर पढ़ी थी और इससे उनको पूरा योगदान मिला अपनी योग्यता को निखारने का। फिर दूसरा प्रश्न है, चैतन्य ने संपूर्ण भारत की यात्रा कब की? तो यह भी हमने पढ़ा था 1818 में, है ना, एरा 1515। उसके बाद प्रारंभ की 1500 संपूर्ण भारत की 1515 में उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। कब शुरू की? 1515 में। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी भक्ति आराधना की? भाई राधा कृष्ण की भक्ति की आराधना की, और उनकी भक्ति में कृष्ण जो भगवान नहीं, एक दोस्त के रूप में। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ और आपको आने वाले इम्तहान में ये चैप्टर और इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न सहजता से आ जाएंगे और आप इम्तहान में अच्छा कर पाओगे। धन्यवाद।